नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से नए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भूपेंद्रा मोटिवेशन में। आज आपका दोस्त भूपेंद्र शर्मा मोटिवेशन स्पीकर बिजनेस कोच बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स में चर्चा करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको जो है पार्ट टाइम बिजनेस बताने जा रहा हूँ। पार्ट टाइम विलेज बिजनेस या फिर सिटी बिजनेस, मतलब आप बिजनेस सिटी से बिलोंग करते हैं या रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या विलेज से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए बिजनेस है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बट ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो लोग जो है पर डे मजदूरी या मेहनत करके अपना काम चलाते हैं, पर डे दिहाड़ी की दिहाड़ी कमाते हैं, यानी कि जो रोज़ की मजदूरी करते हैं उनके लिए है। या फिर जो 7 से 8 हज़ार रुपये किसी ऑफिस में क्लर्क बॉय या सफाई कर्मी इस तरीके का वगैरह वगैरह काम करते, बहुत निम्न क्लास निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए बिजनेस बहुत परफेक्ट बिजनेस है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये एक फेस्टिवल बिजनेस है, समझ रहे हैं आप, मतलब त्योहारों पर ये बिजनेस आप कर सकते हैं। तो त्योहारों पे बिजनेस करके जो है एक दिन के बिजनेस से आप जो है लगभग 1 महीने की कमाई आराम से निकाल सकते हैं। इसको आप अपना जो है फैमिली बिजनेस भी बना सकते हैं और अपना ये एक लाइफ मोमेंट का बिजनेस बना सकते हैं, यानी ज़िंदगी भर का बिजनेस बना सकते हैं और फैमिली का भी बिजनेस बना सकते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इस बिजनेस को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, कैसे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो बिजनेस आपको, जैसे कि जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ, ये बिजनेस सिर्फ मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, उन्हीं लोगों के लिए है जो मजदूर हैं या निम्न क्लास की फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए है। क्योंकि ये बिजनेस सुनने के बाद कुछ लोगों को शायद बुरा लगे कि या शायद ही ये काम मैं ना करूँ। इस वजह से मैं यही चाहता हूँ कि अगर ऐसे आदमी हैं जो किसी भी काम को छोटा समझते हैं, वो ये काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आपको पता होगा कुछ समय पहले वैकेंसी निकली थी जो सफाई कर्मी की वैकेंसी निकली थी। उसमें क्या हुआ था, बड़े बड़े घरों के जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनकी आय लगभग 40 से 50 हज़ार मंथली थी, उन्होंने भी उसमें फॉर्म डाला, अप्लाई किया, उनका सिलेक्शन हुआ। बट वो झाड़ू लगाने नहीं जा रहे थे, उनकी जगह पे कोई दूसरा आदमी जा रहा था झाड़ू लगाने के लिए। ठीक है, तो मतलब मैं ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूँ जो आदमी काम को छोटा बड़ा ना समझ करके काम करे, उसके लिए बिजनेस है। बट अगर हर आदमी सोचता है यार ये काम कौन करेगा, तो आपको मैं बता दूं, गंदा से गंदा काम लैट्रिन बाथरूम साफ करने वाला आदमी जो है, जो एयर क्लीनर बनाता है, एयर लैट्रिन साफ करने वाला जो बनाता है, वो आज की डेट में टॉप मोस्ट करोड़पति अरबपति है। जूता बनाने वाला आज की डेट में टॉप मोस्ट अरबपति करोड़पति है। बट चप्पल बनाने वाला आज की डेट में रेड सी, बाटा वगैरह वगैरह जितनी सारी वुडलैंड, नाइकी, ऐसे बहुत सारे जो शूज जो जूता बनते हैं, इससे कोई ख़राब काम नहीं है। बट आज की डेट में करोड़पति है। ठीक है, एक प्रधान जो है लैट्रिन बनवा करके उसमें से 2 से 3 हज़ार रुपये कमा लेता है लैट्रिन से। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त वर्क है। ठीक, तो आप अगर शर्म करेंगे या कुछ जो है आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर किसी भी काम को आप छोटा बड़ा समझेंगे तब भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको काम को छोटा बड़ा नहीं समझना है, बस काम को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो फेस्टिवल्स बिजनेस में बताने जा रहा हूँ। त्योहारों पे जो बिजनेस आप कर सकते हैं, आप तो पहले ही समझ गए होते हैं त्योहारों पे कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि दीपावली आती है, तरीका मैं बताऊंगा, काम आपका है, करो या ना करो आप पे डिपेंड करता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मैंने 500 से समथिंग 500 के लगभग मैंने तरीके जीरो इन्वेस्टमेंट पे बताए हैं। बिजनेस आइडियाज़ में जाइए, विजिट करिए, पूरा वीडियोस देखिए, बार बार घुमा के देखिए वीडियो। अगर वो बिजनेस पसंद नहीं आएंगे तो आपके दिमाग में कोई ना कोई बिजनेस आइडिया जरूर आ जाएगा। सो पहला बिजनेस जैसे आता है दीपावली का। दीपावली में आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में जो गाँव से लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ पर जो देरी बिकती है, वहाँ पर क्या रेट बिकती है। दोनों तरीके, शहर और गांव से दोनों तरीकों के बिजनेस बताऊंगा। वहाँ पर जो है 1 रुपये की 2 मिलती है, यानी 50 पैसे। कहीं कहीं 1 रुपये की 4 मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी फ्री की होती है, मिट्टी कहीं से लाना नहीं होता, घर का उनकी लकड़ी होती है, घर की लकड़ी से पकाते हैं और शुद्ध प्योर सेल करते हैं। वहाँ से आप लेकर के अगर शहर में जाते हैं वही बेचने के लिए, तो 2 रुपये की सेल होती है, 2 रुपये से 5 रुपये की सेल होती है रोड के किनारे। मैंने खरीदा है, मुझे भी पता है। ठीक है, तो ये बिजनेस फिर अगर आप मोमबत्ती करते हैं, मोमबत्ती अगर आप घर पे बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं बनाते हैं तो आप सिटी से खरीद करके 70 से 150 रुपये प्रति किलो मिलती है। बट घर पे ला करके आप पैकेट में उसे पैक करके आप 10 से 15 रुपये, 20 रुपये पर पैकेट आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब जब आती है दीपावली में, आप जो झालर ला करके घर पे बना करके सेल कर सकते हैं। बना नहीं सकते तो रेडीमेड खरीद करके उसे आप सेल कर सकते हैं गांव जा करके, या फिर वहाँ से बल्ब वगैरह आते हैं वो भी आप सेल कर सकते हैं। रेडीमेड देरी जो आती है जो वो भी इलेक्ट्रिक से चलती है, वो भी आप ला करके गाँव में सेल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके से जैसे मान लीजिए कि अभी और क्या होता है, और भी कुछ चीज़ें होती है दीपावली में। जैसे दीपावली में क्या करते हैं, लोग आग जलाते हैं शाम को ले जा करके और उसे एक जगह इकट्ठा होकर के उसे तापते हैं। ठीक है, मतलब हाथ सेकते जो भी करते हो, आग ले जा करके जलाते हैं गाँव में।
ऐसा शहरों में भी किया जाता है। तो इसके लिए अगर उसको जो है जो लेकर के जाते हैं, उसको जो हाथ में लेकर के जलाने के लिए, जला करके अपने घर से निकल करके जाते हैं रोड पे जलाने के लिए, या फिर जहाँ पे उनकी एरिया है वहाँ जलाने के लिए जाते हैं, उसका भी रेट 15 से 20 रुपये शहर में मिलता है। गांव में तो फ्री में हो जाता है, लेकिन शहर में उसका अगर वो गांव से बांध करके जो ले जाते हैं जलाने के लिए, जिसे अलाय बलाय देहाती भाषा में कहते हैं, शहर में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, ठीक है। अगर उसे भी आप ले जाते हैं जलाने के लिए तो उसमें भी ज़बरदस्त प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। लगभग 15 से 20 रुपये आप आराम से ट्राली में भर कर ले जाइए, वहाँ पर सेल करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, जैसे मान लीजिए आप होली पे जो कलर का बिजनेस है, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, गिफ्ट वगैरह, और दीपावली में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट भी आप सेल कर सकते हैं। लक्ष्मी गणेश की आप जो है फ़ोटो खरीदिए, उसे पैकिंग करिए, फिर उसे फ़ोटो खरीद करके पैकिंग कर करके फिर उससे जो है फ्रेम में लगा करके, फ्रेम में जब सेल करते हैं, जैसे आपने कोई फ़ोटो खरीदा 2 रुपये का, फिर उसे फ्रेम किया, फ्रेम करने के बाद उसे सेल करते हैं 50 रुपये का, ठीक है। फ्रेम आपका 10 रुपये का, 5 रुपये का फ़ोटो, 15 रुपये का आपने पैकिंग करके सेल कर दिया 50 रुपीज़ का, 60 रुपीज़ का, इस तरीके से सेल होते हैं। बहुत सारा प्रॉफिट है। मिठाइयों के लिए अगर आप इस पहले से कोई चीज़ से खोया है या दूध है खरीद करके या घर पर मिठाई बनवा करके उसे आप सेल करते हैं, उस दिन सेल हो जाती है। जैसे भैया दूज जाती है तो आपके घर में भी धान होता है, सब कुछ होता है। कुछ समय पहले आप अगर चाहो जो चूरा खरीद लेते हैं या जो है भुरकी खरीद लेते हैं, जो क्या होता है मीठा जो खिलाने के बाद होता है, तो उससे भी आप खरीद लेते हैं, उससे भी अगर आप सेल करते हैं ज़बरदस्त रेट पे वो भी सेल होता है। ज़बरदस्त रेट पे वो भी सेल होता है। गांव में 50 से 60 रुपये में प्रति केजी मिल जाता है, बट वही शहर में जो है 100 से 125 रुपये प्रति केजी मिलता है, ठीक है। अगर मॉल में जाते हो तो आपको जो है 150 से 200 रुपये में मिलेगा, ठीक है। ये सारे तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। भैया दूज के अगर मान लीजिए रक्षाबंधन पे तो आज खुद राखी बना करके घर पे लाइए, 10-15 दिन पहले स्टार्ट कर दीजिए, 2-3-4 दिन पहले बेचना स्टार्ट कर दीजिए। घर पे शुद्ध प्योर इंडियन राखी बनाइए और जा करके मार्केट में सेल करिए। ये सारे बिजनेस, जैसे मान लीजिए बकरीद आती, बकरीद पे तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कुछ पूछिए मत। जंगल में जाइए, वहाँ से गूलर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बकरियाँ खाती हैं, उसे खरीद करके लाइए। बहुत लोग जो बकरीद पे बकरी खरीद के लाते हैं फिर उसको बलि देते हैं, वहाँ पे ला करके आप उसे सेल कर सकते हैं। गांव-गांव जा करके वो बकरी तो खरीद ले, बट उनके पास चारा नहीं खाने के लिए, वो सोचते हैं मैं क्या खिलाऊं। वो जिससे खरीदते हैं उससे भी पूछते हैं मैं क्या खिलाऊंगा, इसे कहाँ से आएगा। तो वहाँ भी गाँव में जा करके आराम से सेल कर सकते हैं, जहाँ पर मार्केट है, जहाँ पर मार्केट बकरियों की मार्केट लगती है, वहाँ भी किनारे रख करके आप सेल कर सकते हैं। जो बकरी खरीदेगा वो आपसे सामान 1-2 दिन का खरीद कर जरूर ले जाएगा। बहुत सारी होली है, दीपावली, रक्षाबंधन, या अभी खिचड़ी हुई थी। खिचड़ी में आप जैसे कि अगर पहले से आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सॉस, चटनी वगैरह है, इस तरीके के आइटम अगर अवेलेबल हो जाते हैं। घी है, जैसे एडवांस में आप घी खरीदते हैं 350-400 रुपये कुछ दिन पहले आपको मिल जाता है, बट उस टाइम पे क्या था जो है 500 से 650 रुपये प्रति केजी मिल रहा था ओरिजिनल। लोकल तो 450 से 500 रुपये तक मिल जाता है, मतलब जो पैकिंग होकर के आता है, ठीक है। इस तरीके बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो आराम से आप लाखों करोड़ों की अर्निंग कर सकते हैं। ये किसी आप अपना फैमिली बिजनेस भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे रक्षाबंधन हो गया, भैया दूज हो गया, दीपावली हो गया, होली हो गया, त्यौहार हो गया। आप दिमाग लगाइए इसमें मैं क्या सेल कर सकता हूँ, इसमें मैं क्या नया कर सकता हूँ, इसमें मैं क्या लोगों को दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे कि गर्मियों में क्या, गाँव में तो गन्ने फ्री में मिलते हैं। गाँव में एक हरछठ पूजा आती है, हरछठ पूजा आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है, गन्ने की पूजा होती है। गन्ने की पूजा होती है तो गन्ने क्या होता है, गांव में, शहरों में, एक बार मैं लखनऊ में था और मैंने गन्ना मुझे खरीदना पड़ा, तो जाकर के 5 रुपये का एक बिक रहा था, बट गांव में भी फ्री में मिलता है, कोई खरीदने नहीं जाता, एक दूसरे के खेत से ले आते हैं। तो वही अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव से कट करके उसे कटिंग करके और ले करके अगर आप लखनऊ या आपके नियरेस्ट जो भी शहर है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ला के ले जा करके, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, हरियाणा, जहाँ भी कहीं भी आप देख रहे हो वीडियो, आपके नियरेस्ट जो भी सिटी हो जहाँ पर ऐसी चीज़ें अवेलेबल ना हो, वहाँ पर ले जा करके आप आराम से इन चीज़ों को सेल कर सकते हैं। उस पूजा में लोग जो है जो दतून करते हैं, उसकी क्या बोलते हैं, महुआ की दतून करते हैं और उसी में जो दही डाल करके खाते हैं। ये सब हरछठ वगैरह पूजा होती है, इसमें सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक छठ माई की पूजा होती है जो भोजपुरी लोग ज़्यादा करते हैं, कहाँ पे, बिहार साइड में होती है, ठीक है। वहाँ पे फल वगैरह की काफ़ी सारी बिक्री होती है, कई तरीके के वो लोग फल खरीदते हैं फिर सेल करते हैं, बहुत सारा प्रॉफिट होता है। जैसे नवरात्र आता है, नवरात्र में आप आलू खरीद लीजिए एडवांस में, कुछ समय पहले, कुछ समय सब पहले फल खरीद लीजिए, फिर बाद में जब उसे जैसे कच्चा केला आपने खरीद लिया कुछ समय पहले, फिर उसे रख दिया, जब तक पकेगा। जैसे नवरात्रि स्टार्ट होता है तब आलू क्या होता है, अगर 10 रुपये पहले बिक रहा होता है तो 25 रुपये में, सेब बिक रहा है 100 रुपये में, उस समय 200 रुपये में, अगर केला बिक रहा है 10 रुपये दर्जन तो उसमें 25 रुपये दर्जन। ये सारी चीज़ों का प्रॉफिट उठाइए, ये सारी चीज़ें दिमाग खोलिए, अपना काम स्टार्ट करिए, कुछ ना कुछ करिए जरूर, फ्री में मत बैठिए। बहुत सारे बिजनेस है दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आपको करने की स्टार्ट आवश्यकता है। कल एक मेरे दोस्त ने फ़ोन किया था, दोस्त तो नहीं था बट मेरा
जो है सब्सक्राइबर था, उसने फ़ोन किया, कहा सर हमें बिजनेस के बारे में बताइए। मैंने इतने सारे उसको बिजनेस बताया जो शायद समझ करके वो कहा यार सर जो है आपने तो बहुत सारी जानकारी हमें दे दी। हमने कहा अपना बिजनेस स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम आती है कॉल तो मैं सबको रिसीव नहीं कर सकता, बट आपको मैं यहाँ से व्हाट्सएप पर हैंडल कर सकता हूँ। आप कोई प्रॉब्लम्स आ रही बिजनेस में, व्हाट्सएप करो, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, जैसे भी आपके पास हो आप हमसे संपर्क करिए। मैं आपको हर तरीका बताऊंगा काम करने का, बट आपको स्टार्ट करना है, जॉब के पीछे नहीं भागना है। जॉब इकोनॉमी इतनी डाउन हो रही, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हमारा यूथ नहीं जग रहा, हमारा यूथ बिजनेस नहीं करना चाह रहा, हमारा यूथ बिजनेस करना ही नहीं चाह रहा, वो नौकरी के पीछे भागता है। नौकरी मत करो, बिजनेस करो। बिजनेस क्या होता है? आपकी सारी जरूरतें पूरी करेगा, नौकरी सिर्फ आपकी कुछ हद तक जरूरतें पूरी करेंगी, खाना कपड़ा रोटी, ठीक है। लेकिन अगर मकान की आवश्यकता है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, गाड़ी की आवश्यकता है तो बिजनेस करना पड़ेगा, 4 व्हीलर फ्लाइट टिकट वगैरह अगर करना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। आप पे डिपेंड करता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।